कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं बारिश ने शहरों को तालाब में तब्दील कर दिया है। असम में बाढ़ का प्रहार है। राजस्थान में भी बारिश का रौद्र रूप देखा जा रहा है। वहीं बिहार में गंगा और गंडक का जलस्तर लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। कहीं घरों में पानी घुस गया, कहीं स्कूल और हेल्थ सेंटर डूबे हुए हैं तो कहीं गांव का संपर्क ही टूट गया है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से आई बाढ़ और बारिश की ये खतरनाक तस्वीरें। बाढ़ का प्रहार, डूबा असम, थमी जिंदगी की रफ्तार। गुवाहाटी में जल प्रलय, सड़कें बनी झील, स्कूलों में घुसा पानी। राजस्थान में बारिश का रौद्र रूप, सड़क बनी समंदर, घर बने तालाब। नेपाल में बाढ़, बिहार भी बेहाल। असम से बिहार तक, राजस्थान से नेपाल तक बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं पानी जिंदगी की रफ्तार रोक रही है तो कहीं गांवों का संपर्क टूट रहा है। हालात ये है कि देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। 5 तस्वीरें देखिए जो देश के अलग अलग राज्यों की हैं। असम में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। गुवाहाटी में तो बाढ़ का ऐसा कहर है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजस्थान के धौलपुर में भयानक बारिश हुई जिसकी वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। बिहार के भागलपुर में गंगा एक बार फिर उफान पर है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार में दिखने लगा है। गंडक नदी उफान पर है और गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। अब चलिए एक एक कर देश के राज्यों की हालत की तस्वीरें देखते हैं। पहली तस्वीर असम की है, जहां लगातार बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। राज्य में इस साल बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 12 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1,47,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का पानी कई इलाकों में घरों और सड़कों तक पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित इलाकों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। असम के कई हिस्सों में नदियों का जलस्तर बढ़ने और लगातार बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अब तस्वीरें असम की राजधानी गुवाहाटी से हैं, जहां बाढ़ ने कई मोहल्लों की तस्वीर ही बदल दी। मानो शहर के बीचों बीच झील बन गई हो। बाढ़ का पानी स्कूलों तक पहुंच गया है। घरों और गलियों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। तस्वीरें गुवाहाटी के हालात बताने के लिए काफी हैं। असम के बाद अब राजस्थान की तस्वीर देखिए। धौलपुर में आज तड़के हुई जोरदार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। बारिश इतनी तेज हुई कि सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। कई जगह बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया। लोगों को घरों से निकलने और रोजमर्रा के कामकाज में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी राजस्थान में बारिश ने एक ऐसा नजारा भी दिखाया जिसने आफत के बीच लोगों का दिल जीत लिया। उधर बिहार के भागलपुर में गंगा एक बार फिर उफान पर है। हर घंटे करीब 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ता जलस्तर अब लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर के चारों ओर पानी तेजी से भर रहा है। हालात को देखते हुए घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SDRF, स्थानीय नाविक और गोताखोर 24 घंटे तैनात है। गंगा का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ा तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार में दिखने लगा है। गंडक नदी उफान पर है। गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। हालात ये है कि गाँव के साथ स्कूल, हेल्थ सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्र तक पानी में डूब गए हैं। करीब 2 दर्जन गाँवों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। ऊपर से आसमान बरस रहा है। नीचे गंडक अपना रौद्र रूप दिखा रही है और उनके बीच फंसी है गोपालगंज के दियारा इलाके की जिंदगी। गंडक का पानी अब गांवों में घुस चुका है। सदर प्रखंड के रामनगर, मेहंदिया, जगीरी टोला, खाप, मकसूदपुर, कमल चौधरी टोला, रामपुर, टेंगराही और राजवाही समेत कई गांव पानी में घिर गए हैं। मांझा प्रखंड का निमुइया गांव भी गंडक की चपेट में है। स्कूल डूब गए, आंगनबाड़ी केंद्र डूब गए, हेल्थ सेंटर और +2 विद्यालय तक पानी में डूब गए। वहीं करीब 2 दर्जन गांवों का सड़क संपर्क जिला और प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। यानी जरूरत की चीजों से लेकर इलाज और पढ़ाई तक
हर रास्ते पर बाढ़ का पहरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी से घिरे लोगों की अब तक प्रशासन ने सुध नहीं ली है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो देखा आपने कि किस तरह एक तरफ जहां बारिश आधे हिंदुस्तान के लिए आफत बनी हुई है, तो वहीं दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204 मीटर के पार पहुंच गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए ये रिपोर्ट। हर साल जुलाई और अगस्त का महीना दिल्ली के लिए भारी पड़ता है, क्योंकि यमुना का पानी तेजी से बढ़ जाता है। रात करीब 8 बजे यमुना का जलस्तर 204.6 मीटर दर्ज किया गया, यानी यमुना खतरे के निशान के करीब बह रही है। स्थिति पर अब भी प्रशासन की पैनी नजर है, क्योंकि दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का वार्निंग लेवल 204.50 मीटर है, जबकि डेंजर लेवल 205.33 मीटर निर्धारित है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक फ्लड कंट्रोल के मुताबिक पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का स्तर 208.66 मीटर दर्ज किया जा चुका है। मौजूदा जलस्तर वार्निंग लेवल से करीब 44 सेंटीमीटर नीचे है और डेंजर लेवल से करीब 1.27 मीटर नीचे है। पानी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, लेकिन खतरा बना हुआ है। लगातार बारिश हो रही है। जो यमुना फ्लड कंट्रोल से जुड़े लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि पुराने लोहे की पुल के पास यमुना का जो वार्निंग लेवल है वो 204.5 मीटर है और वहीं खतरे का निशान 205.33 मीटर है। आपको बताएं कि दिल्ली में यमुना अपने ऑल टाइम हाई पर जो पहुंची है वो 208.66 मीटर तक पहुंची है, लेकिन यमुना का जलस्तर फिलहाल सामान्य से ऊपर है। सामान्य जलस्तर कितना है? 202 मीटर। तो ऐसे में उससे ऊपर बह रही है। हथिनीकुंड से पानी छोड़े जाने के बाद से ही जलस्तर बढ़ रहा है। ओखला में यमुना नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। वहीं लोहे के पुल पर भी यमुना नदी का लेवल बढ़ रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि यमुना के जलस्तर 205 मीटर के आसपास पहुंच चुकी है और तेज लहरें चल रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से तेज लहरें चल रही है। आपको बता दें कि उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिखाई देने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी मापा जा रहा है। ताजे आंकड़ों के मुताबिक नदी का जलस्तर जो है वो 204 मीटर के करीब पहुंच चुका है। हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यमुना का बहाव तेज होने के कारण नदी उफान पर नजर आ रही है। लगातार बारिश और ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।